तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। जीवन में अचानक चुनौतियां आती हैं। आज इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आए, जिसके जीवन में तकलीफें ना आए, जिसके जीवन में किसी न किसी रूप से परेशानियों का सैलाब ना आए। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इस गीत को गा रहे थे, हम ये कहते हैं, तू मेरा शरण स्थान है प्रभु, तू मेरा गढ़ है। भजन 91 उसके 1 और 2 वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत ही खूबसूरत भजन है, जहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। One who dwell in the shelter of the Most High will abide in the shadow of Almighty। आज जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, हम ये जान सकते हैं कि जीवन में बहुत प्रकार की तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। कई बार वो बाहरी तौर से होती हैं, कई बार अंदर से होती हैं। और जब हम ऐसे धर्मी लोगों के जीवन को भी जब हम देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है, उनके जीवन में भी तकलीफें हुई थी, उनके जीवन में भी कठिनाइयां हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में थे। अगर इजरायली लोगों को अगर आप देखें, जब मिस्र की गुलामी से परमेश्वर उन्हें बाहर खींच कर लेकर आया, तो देखिए, दिन में वो बादल के खंबे के नीचे होते थे और रात को अग्नि का खंबा उनकी सुरक्षा करता था। यानी ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने का क्या मतलब है? उस परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना, उसकी सामर्थ पर विश्वास करना, और ये विश्वास करना कि हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को वो नियंत्रित कर सकता है। और जब हम ऐसा आगे बढ़ते हैं, वो हमें हर प्रकार की तकलीफों से, कठिनाइयों से, समस्याओं से बचाता है। परंतु किनको? जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को देखिए, मूसा के जीवन में कितनी कितनी तकलीफें आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। नूह को देखिए आप, नूह, इतना बड़ा संकट, बाढ़, पहाड़ भी डूब गए, लेकिन वो उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा, यानी उस जहाज में बैठा रहा। वो परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर का मन था कि लोग उसके अंदर बैठे, लेकिन सिर्फ नूह तैयार हुआ और कोई बैठा नहीं। नूह, उसके तीनों बच्चे, शेम, हाम, याफेत, नूह की पत्नी और उन लड़कों की पत्नियां, 8 लोग उस जहाज में बैठे, और सब जानवरों के एक एक जोड़े उस जहाज के अंदर बैठे। वो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान था। जो उसके अंदर थे वो सब के सब बच गए, लेकिन जो उसके बाहर थे वो सब के सब नष्ट हो गए।
आप दानियल को देखिए, दानियल परमेश्वर के छाए हुए स्थान में था, परम प्रधान की छाया में था। वो उस पर विश्वास करता था, उस पर भरोसा करता था और उसने जीवन की हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया। शेरों की गुफा के अंदर भी वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में था। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप शेरों की मांद जैसी अवस्था में हैं तो भी आप विश्वास कीजिए, वो स्थान परमेश्वर के परम प्रधान के छाया हुआ स्थान अगर है तो आप उसमें सुरक्षा पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। शेर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, दानियल उस गड्ढे के अंदर है, भूखे शेर उसके अंदर है, लेकिन पता है क्यों दानियल को शेरों ने नहीं खाया? क्योंकि दानियल परमेश्वर के छाए हुए स्थान में था। ओ गॉड, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन की परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक हो, शेर जैसी गुफाओं जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं तो आप सुरक्षित होंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, आग की ज्वाला 7 गुना बढ़ा दी गई, उसके बीच में उनको उठाकर डाल दिया गया, लेकिन वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। वो आग भी मानो उन्हें एसी का एहसास करा रही है। हालेलुया। उत्तरी भारत में अभी गर्मी है, एसी ठंडक देता है। मुझे लगता है शद्रक मेशक अबेदनगो जब उस आग के भट्टी के बीच में डाले गए तो वो आग उन्हें जला नहीं रही, परंतु एसी का ठंडक उन्हें दे रही है। जानते हैं क्यों? वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में थे। हालेलुया। आपके जीवन की ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो आपको लगती हैं कि आपके शत्रुओं ने आपके लिए तैयार की हैं, आप समाप्त हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं तो आप शत्रुओं के द्वारा तैयार की गई उन आग की भट्टी में भी आप आनंद और अनुग्रह को महसूस करेंगे। यूसुफ को देखिए, यूसुफ ने परमेश्वर की छाया में रहना पसंद किया। उसके भाइयों ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा भी परमेश्वर का छाया हुआ स्थान था, वो उसमें शरण पा रहा था। फिर उसे उठाकर बेच दिया, उसे कहां कहां नहीं भेजा, वो जेल खाने में रहा। 13 वर्ष का लंबा एक अंतराल, जो कठिनाइयों के ऊपर कठिनाई, दुखों के ऊपर दुख, समस्याओं के ऊपर समस्याएं, सबने कहा होगा, सबने निर्णय दे दिया होगा कि यूसुफ का अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यूसुफ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में था। वो बर्बाद नहीं हुआ, वो आबाद हुआ। और जो बर्बादी का आलम देखना चाहते थे वो शायद बर्बाद हो गए, वो यूसुफ के सामने घुटने टेक कर खड़े हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए लोगों ने बोला होगा ये खत्म है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसके खानदान का कुछ नहीं हो सकता, इसके बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको आज प्रातःकाल परमेश्वर का दास होने के नाते इस वचन के आधार पर बताना चाहता हूं, अगर आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, आप उसमें ठिकाना पाएंगे। यानी आप अगर उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उसकी कल्पनाओं को मान रहे हैं, जो कार्य वो प्रेम करता है वो अगर आप कर रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य उसको प्रसन्न करना है और आप उस परमेश्वर की ही आराधना अगर आप कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए इन वचनों पर। हालेलुया। आपको मिटाने के लिए जो ताकतें आएंगी वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आप उसमें ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। पौलुस और शीलास को देखिए, नाश करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बंदी गृह में डाल दिया है, हाथ पैर ठोका हुआ है, ओ हालेलुया, बांधे हुए हैं, लेकिन वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है। लोग कहेंगे वो कारागृह में है, लेकिन स्वर्ग कहेगा कारागृह नहीं, वो मेरे छाए हुए स्थान में है। ओ हालेलुया। परमेश्वर के छाए हुए स्थान कारागृह को भी आनंद का स्थान बना सकते हैं। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान जीवन की कठिनाइयों को आशीष में बदल सकता है, अगर आप उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं। हालेलुया। पतरस कारागृह के अंदर बंद है, वो याकूब को मार डाला गया है, पतरस को मारने की तैयारी है, वो बंधा हुआ है, लेटा है, सो रहा है, लेकिन कारागृह में है, दरवाजे बंद हैं, वो 4 पहरुए चौकसी कर रहे हैं कि पतरस की हर बातों पर निगरानी की जा रही है। लोग कहेंगे पतरस कारागृह में है, लेकिन स्वर्ग कहेगा पतरस मेरे छाए हुए स्थान में है। हालेलुया। और जब
परमेश्वर के छाए हुए स्थान में होते हैं, स्वर्गदूत विजिट करते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं, हर एक परिस्थितियां बदल जाती हैं और परमेश्वर का नाम वहां पर ऊंचा होना प्रारंभ होता है। हालेलुया। ओ रबा खाना शिंदा रिखा माना रबा। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप में से बहुत से लोग पतरस जैसी अवस्था में होंगे, मूसा जैसी अवस्था में होंगे, अलग थलग पड़े हुए, ओ दानियल जैसी शेरों की गुफा की मांद जैसी अवस्था में होंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसी भट्टी की अवस्था में होंगे, और मैं क्या कहूं कैसी कैसी अवस्थाओं में आप होंगे। आप एलिया के जैसे एकांतपन की अवस्था में होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप ठिकाना पाएंगे, आप ठिकाना पाएंगे। प्रभु आपको विजिट करेगा, स्वर्गदूत आपको विजिट करेंगे, आपके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदल डालेगा और आप परमेश्वर की महिमा का कारण होंगे। विश्वास कीजिए, आज विश्वास कीजिए इन वचनों पर। यह मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है, और जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन को आप आनंद से भरा हुआ अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, आज जो संदेश आपने मुझे दिया, मैंने इन प्रियजनों को बांट दिया। प्रभु जी, ये वचन दूरी तक लांग जाए, ओ समुद्रों को पार कर जाए, नगरों को पार कर जाए, किलोमीटरों को पार कर जाए, और जिन हृदयों को इनकी आवश्यकता है, उनके हृदय में गिरना प्रारंभ हो और बड़े फल लाना प्रारंभ करें। ये वचन कंफर्ट का वचन बन जाए, शांति और अनुग्रह का वचन बन जाए, और आप हर एक के जीवन को अनुग्रहित कीजिए। वो आपके छाए हुए स्थान में रहे प्रभु, आप में ठिकाना पाए, यीशु के नाम से आमेन, आमेन।